हेलो स्टूडेंट्स, सो वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल। ठीक है, सो चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो प्रीवियस लेक्चर्स में वी वर टॉकिंग अबाउट द वेक्टर्स। आई होप वेक्टर्स क्या होते हैं भी क्लियर हो चुके हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट organ specific and manifestation. ठीक है, that is occurrence. मैनिफेस्ट करना मतलब अपीयर करना. So we will talk about organ specific and tissue specific manifestation. So our body is very large. ठीक है, so as compared to microbes, so they can reach several places in our body through various routes and affect tissue or organs. As body is very large, होता क्या है, microbes can enter body and affect various parts of body, parts या फिर tissue of the body. So as body is very large, microbes can enter body and affect various parts of the body. ठीक है, so the selection for the site of microbe home is related. माइक्रोब कहाँ पे जाके रहेगा बॉडी के अंदर, दैट इज रिलेटेड टू द पॉइंट ऑफ एंट्री. यहाँ पे मैं मेंशन करता हूं, द सिलेक्शन ऑफ द साइट ऑफ माइक्रोब्स होम. होम मतलब जहां पे वो रहेगा. द सिलेक्शन ऑफ साइट ऑफ माइक्रोब्स होम इज dependent on its site of entry. जहां से एंटर होगा, ओके, वहां से that is going to be deciding the place where the microbe is going to stay and infect the body. अगर यहां पे मैं लिखता हूं, if they enter from the air through nose, अगर एयर से नोज में एंटर होते हैं तो उनका होम या वो जिस ऑर्गन को टारगेट करेंगे दैट इज गोइंग टू बी द लंग्स. ठीक है, जिसके एग्जाम्पल में आई कैन पुट इट एज ट्यूबरक्लोसिस. ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है वो एयर से एंटर होगा आपकी नोज में और नोज से जाएगा लंग्स में और आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम आपकी लंग्स को इन्फेक्ट करेगा. ठीक है, सो लंग्स इज गोइंग टू बी द होम और द साइट ऑफ इन्फेक्शन फॉर द माइक्रोब्स. देन इफ दे एंटर थ्रू माउथ, अगर माउथ से एंटर कर रहे, if they are entering through the mouth, they can stay in the lining, gut lining. gut मतलब क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम. वहां पे इंफेक्शन कॉज करेंगे. ठीक है, या फिर दे कैन ऑल्सो गो टू लीवर. वो लीवर में भी जा सकते हैं अगर माउथ से एंटर कर रहे हैं तो लीवर से अगर जाएंगे तो कौन सा डिसीज कॉज करेंगे. सो देयर इज अ वेरी फेमस डिसीज दैट इज जॉन्डिस. ठीक है, सो जॉन्डिस हो सकता है अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू बॉडी में एंटर हो रहे हैं.
यहां पे भी मैं माउथ लिख देता हूं। अगर सेक्शुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू बॉडी में एंटर हो रहे हैं, सो दे वुड एंटर द लिम्फ नोड्स ऑल ओवर द बॉडी। जितनी भी आपकी लिम्फ नोड्स है, इट वुड इन्फेक्ट ऑल द lymph nodes। इसके एग्जाम्पल में वी कैन ऑल्सो पुट HIV, या फिर मैं डिसीज का नाम लिख देता हूं एड्स। ठीक है। और अगर वो मॉस्किटो बाइट के थ्रू एंटर हो रहे बॉडी में, ठीक है, तो वो कहां जाएंगे? सो दे मे एंटर द लिवर, और लिवर से जाएंगे आरबीसी में, लिवर से जाएंगे आरबीसी में, ठीक है, और फिर आपको डिसीज कॉज करेंगे। कोई कोई से मॉस्किटो बाइट से जो डिसीज फैलते हैं, दैट इज इट कैन एंटर ब्रेन ऑल्सो। वो ब्रेन में भी एंटर हो सकते हैं, ठीक है, मॉस्किटो बाइट से। सो आई एम टॉकिंग अबाउट डिसीज का नाम अगर देखें, दिस इज ब्रेन फीवर, और यहां पे आरबीसी में एंटर होने की मैं बात कर रहा हूं, सो दैट इज मलेरिया। तो जिस मीडियम के थ्रू माइक्रोब्स बॉडी में एंटर हो गए, वो उस पर्टिकुलर ऑर्गन पे इंफेक्शन कॉज करेंगे, डिसीज कॉज करेंगे। अगर नोज से एंटर हो रहे हैं तो लंग्स की बीमारी हो सकती है, माउथ से एंटर हो रहे हैं तो गट की बीमारी हो सकती है, गट दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम, और माउथ से एंटर हो रहे हैं तो लीवर की बीमारी हो सकती है। अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो रहा है तो आपके जितने भी लिम्फ नोड्स है उसकी बीमारी हो जाएगी, एड्स। एज एन एग्जाम्पल, अगर मॉस्किटो बाइट के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर हो रहे हैं तो लीवर में जा सकते हैं, लीवर से आरबीसी में जाएंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट द डिसीज मलेरिया। और अगर मॉस्किटो बाइट इन अदर केस, सो ब्रेन फीवर हो सकता है, ब्रेन में भी एंटर हो सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट ऑर्गन्स में जब एंटर हो गए तो डिफरेंट सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। व्हेन दे एंटर इन डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट सिम्टम्स आर गोइंग टू बी ऑब्जर्व्ड। जैसे कि the sign and symptoms of the disease will depend upon the tissue or the organ targeted. लिख सकते हैं अपन 10 the sign and symptoms of disease depends on organ or tissue targeted by microbes। ठीक है, the sign and the symptoms of disease depends on organ or tissue targeted by microbes। जैसे कि लंग्स को अगर टारगेट किया है, if the lungs are targeted, the symptoms will be cough and breathlessness, cough and breathlessness, सांस आप ठीक से नहीं ले पाओगे। अगर लीवर को टारगेट किया है, if the microbe has targeted the liver, जो भी मैंने लिखा, जॉन्डिस हो जाएगा, ठीक है। और अगर माइक्रोब टारगेट द ब्रेन तो क्या होगा? हेडेक, वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। हेडेक है, वॉमिटिंग है, और फिट्स and unconsciousness।
में आकर। ठीक है, तो ये टारगेट ऑर्गन्स है, तो टारगेट ऑर्गन्स के बेसिस पे आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। क्लियर है? नाउ अगर जनरल इफेक्ट्स देखते हैं, ये तो स्पेसिफिक हो गया ना, अगर जनरल इफेक्ट्स देखें ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज, तो जनरल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं जो हर एक डिसीज में आपको देखने को मिलेगा ही। ऑल द डिसीज वुड हैव दोज इफेक्ट्स। सो जनरल इफेक्ट्स ऑफ infectious disease। सो क्या हो सकता है? तो जब बॉडी के अंदर, मैं फिर से वाली बात बताता हूं, एंटीजन एंटर होता है और अगर वो एंटीजन डिसीज कॉसिंग है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, पैथोजन, तो अपनी बॉडी क्या करेगी, अपनी बॉडी की इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, और इम्यून सिस्टम के जो मेन कंपोनेंट्स है मैंने बताया था, बी सेल्स एंड टी सेल्स, ये एक्टिवेट हो जाएंगे। और फिर क्या चीज का प्रोडक्शन होगा, फिर आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडी। ठीक है, और ये एंटीबॉडी क्या करेगी, दी एंटीबॉडी अटैक्स दी पैथोजन। ये एंटीबॉडी अटैक्स दी पैथोजन। डन। तो ये क्या हो रहा है, अब यहां पे पैथोजन के ऊपर अटैक हो रहा है। आपकी इम्यून सिस्टम ने तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर दिया, तो अब पैथोजन के ऊपर अटैक हो रहा है। अब पैथोजन के ऊपर अटैक होने से एक सिनेरियो क्रिएट होता है जिसे वी टर्म इट एज इन्फ्लेमेशन। क्या कहा जाता है, इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। An active immune system recruits many cells to the affected area. Active immune system recruits many cells to infected area. Affected area and kill off the disease causing, to kill the disease causing microbe। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी हो रही है, दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। ये जो this recruitment process is called inflammation। क्या कहा जाता है इस प्रोसेस को, इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। ठीक है, ड्यू टू द प्रोसेस दे मे बी लोकल, इन्फ्लेमेशन के क्या सिम्टम्स है, दे कैन बी स्वेलिंग, there can be swelling, pain, swelling देखने को मिलेगी, पेन देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ फंक्शन देखने को मिलेगा, फीवर देखने को मिलेगा। ठीक है, सो जब आप इन्फ्लेमेशन की बात करते हो तो इन्फ्लेमेशन में आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी, पेन देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर टिश्यू और ऑर्गन देखने को मिलेगा, उसी के साथ आपको हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा। ठीक है, सो जब आपकी इम्यून सिस्टम सेल्स को रिक्रूट करती है टू किल दैट पैथोजन,
यहाँ पे आपको याद रखना है, रिक्रूट्स many cells to the affected area to kill the disease causing microbe. ठीक है, this recruitment process is called inflammation. और inflammation की मैंने characteristics बता दी है, ये characteristics है, तभी we can consider it as inflammation. ठीक है, so inflammation के साथ और क्या क्या होगा तो मैं यहाँ पे mention करता हूं. Apart from inflammation, there can be एलर्जी. एलर्जी भी आपको देखने को मिलेगी. दैट इज हाइटेंड सेंसिटिविटी टू अ फॉरेन सब्सटेंस कॉजिंग बॉडीज. क्या लिख देता हूं मैं, दैट इज हाइटेंड, और वी कैन ऑल्सो टर्म इट एज हाइपर सेंसिटिविटी. इट कैन बी टर्म्ड एज हाइपर सेंसिटिविटी टू अ फॉरेन सब्सटेंस to a foreign substance. ठीक है, सो इन्फ्लेमेशन तो आपको देखने को मिलेगा, उसी के साथ आपको हाइपर सेंसिटिविटी भी देखने को मिल सकती है. सो दिस आर द जनरल इफेक्ट्स जो आपको देखने को मिलेंगे सब डिसीज में. क्लियर है. अब डिसीज काफी बार आपने सुना होगा कि डिसीज सीवियर हो जाता है. तो जो डिसीज की सीवियरिटी है वो किस पे डिपेंड करती है. सो सीवियरिटी ऑफ डिसीज, इट डिपेंड्स ऑन, सीधी सी बात है, पैथोजन पे डिपेंड करेगी. सो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ microbes. It depends on the number of microbes. ठीक है, और the pathogen भी आप लिख सकते हैं. If the number of microbes is very small, the disease manifestation would be minor. सीधी सी बात है. अगर severity की बात करें, so disease can be termed as less severe. कब? जब number of microbe is also less. ठीक है, and disease can be considered as more severe. कब? जब नंबर और द सीवियरिटी ऑफ द डिसीज इज हाई. ठीक है, इफ द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इज लेस, द सीवियरिटी ऑफ द डिसीज इज लेस. इफ द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इज हाई, माइक्रोब्स या फिर पैथोजन, तो सीवियरिटी ऑफ द डिसीज इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हाई. ठीक है, now principles of treatment. डिसीज को ट्रीट करना है तो व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट. ठीक है, सो आप जब डॉक्टर के पास जाते हो ना, द फर्स्ट थिंग यू डू इज व्हेन यू गेट इल यू गो टू अ डॉक्टर. और डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है डिफरेंट मेडिसिन्स. डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स डिफरेंट मेडिसिन्स. ठीक है, और आपको ये याद रखना है कि जो डिफरेंट मेडिसिन्स है दे वर्क डिफरेंटली works differently in all the humans. Or I can put it as works different in ऑल बॉडी. सब बॉडी पे जो मेडिसिन उसका इफेक्ट अलग हो सकता है. मे बी कोई मेडिसिन से मैं ठीक हो सकता हूँ, आप ठीक ना हो सको. कोई मेडिसिन से मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा या मुझे व्हाट यू कॉल साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे, आपको साइड इफेक्ट्स ना हो.
सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ डिफरेंट मेडिसिन का इट वर्क्स डिफरेंटली ऑन डिफरेंट बॉडी, ठीक है। सो फॉलोइंग 2 वेज जो है टू ट्रीट इन्फेक्शियस डिसीज, 2 तरीके जिसके थ्रू इन्फेक्शियस डिसीज को ट्रीट कर सकते हैं। वन इज टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिसीज, टू reduce the effect of disease ठीक है। अब डिसीज का इफेक्ट कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? What can be done to reduce the effect of the disease? By providing a particular treatment और medication जो क्या करेगी, उसके symptoms को कम करेगी, डिसीज को इरेडिकेट नहीं करेगी, ठीक है। यहां पे लिखेंगे, मैं लिखता हूं रिड्यूसेस सिम्टम्स ऑफ डिसीज एंड इट डज नॉट किल द डिसीज कॉजिंग माइक्रो, और मैं यहां पे सिंपली पैथोजन ही लिख देता हूं। Does not kill the pathogen. दूसरा तरीका जो है to kill the cause of the disease. Kill the cause of disease. So how do we kill the cause of the disease? By taking medicines that kill microbes in the best way. ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा मेडिकेशन दैट किल्स द माइक्रोब्स, किल्स द पैथोजन, ठीक है। दैट मीन्स परमानेंटली eradicating disease, क्लियर है। तो 2 तरीके, तो आप सिम्टम्स को कम करने की कोशिश करते हो, ठीक है, रिड्यूसेस सिम्टम ऑफ डिसीज, यहां पे पैथोजन को मार नहीं जाता। दूसरा तरीका है कि आप मेडिकेशन लेते हो जो क्या करता है, जो पैथोजन को मार देता है, जिसके वजह से ऑब्वियसली सिम्टम्स तो चली जाएंगे और जो डिसीज है टोटली बॉडी में से निकल जाएगा, ठीक है। नाउ ये बात हुई प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। अगर प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन देखा जाए, हाउ डू वी प्रिवेंट इट, अपन ने सुना है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्यों ऐसा कहा जाता है? व्हाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर? बिकॉज वंस यू गेट इन्फेक्टेड, फिर आपकी बॉडी की क्या कंडीशन हो, क्या हालत हो, वो तो बाद में ही पता चलेगा। सो इट्स बेटर कि आप इन्फेक्ट ना हो, क्योंकि काफी सारे प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं वंस यू गेट इन्फेक्टेड। सो प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन की अगर बात करते हैं, सो due to advancement of science research we have many medicines to cure many disease, ठीक है। तो यहां लिखते हैं, but there are few limitations that are normally faced while treating an infectious disease. Due to advancement of science and research, we have many medicines for the treatment of many medicines, but still there are some limitations
but still there are some limitations for treatment of infectious disease. ठीक है, लिमिटेशंस क्या है? What are the limitations for the treatment of the infectious disease? Once someone has disease, तो जो टिश्यू है या जो ऑर्गन है may never recover completely. Once deceased, or once infected, the tissue or organ may never recover completely. ठीक है, एक बार डैमेज हो गया तो मे बी जैसे चांस की रिकवरी पूरी ना हो. दूसरी चीज क्या हो सकती है? द ट्रीटमेंट विल टेक टाइम, विच मीन्स दैट ट्रीटमेंट टेक्स टाइम, जिसकी वजह से क्या होगा? विच मीन्स दैट समवन सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज इज लाइकली टू बी बेडरिडन फॉर सम टाइम. ठीक है, इवन इफ प्रॉपर ट्रीटमेंट इज गिवन. So the person has to be bedridden. ठीक है, and the person suffering from infectious disease can serve as the medium for further spread of infection. Infected person may serve as a medium of spread. ठीक है, तो जो इन्फेक्टेड बंदा है जब तक वो ठीक नहीं हो रहा है तब तक वो क्या करेगा? The infected person may serve as a medium of spreading the disease. So these are the limitations. इसलिए कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योंकि once you are infected there are so many problems associated. और दवाई भी आप लोगे फिर भी limitations तो आप देख रहे हो क्या क्या limitations है. So once infected, the tissue or organ may never recover completely. Treatment takes time, so the person has to be bedridden, and the infected person may serve as the medium of spreading the disease. ठीक है? Now, why to prevent disease? डिसीज से क्यों बचना है? आपको पता है क्यों बचना, बट फिर भी why to prevent disease? It's the ways to prevent disease. ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट वेज. जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है तो आपको पता है हाउ आर यू प्रिवेंटिंग कोरोना. आप आपके हाथ सैनिटाइज कर रहे हो, आप मास्क पहन रहे हो, सर डिफरेंट मेथड्स ओके जिसके थ्रू आप डिसीज से बच सकते हो. सो देयर आर टू जनरल वेज टू प्रिवेंट डिसीज. वन इज जनरल वेज ऑफ प्रिवेंटिंग डिसीज. अगर देखें
So one is developing a strong immune system. ठीक है, एक तरीका है जिससे आप स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम डेवलप कर सकते हो. उससे पहले अपन देख लेते हैं जैसे कि कोई एयरबॉर्न डिसीज है या एयरबॉर्न माइक्रोब है. अगर इससे बचना है तो क्या करेंगे? बाय प्रोवाइडिंग लिविंग कंडीशंस दैट आर नॉट ओवर क्राउडेड. ठीक है, ओवर क्राउडेड जगहों पे आपको नहीं जाना है. ओवर क्राउडेड प्लेसेस are to be avoided if the microbe is airborne. If it is waterborne, अगर waterborne है तो prevention कैसे लेंगे? So waterborne के लिए क्या करेंगे? By providing safe drinking water. ठीक है, by treating water. Before drinking, treating water with various chemicals जो बैक्टीरियाज या पैथोजन को मार दे, उससे आप वाटर बॉर्न डिसीज से बच सकते हो. और अगर वेक्टर बॉर्न डिसीज है, मलेरिया है, मच्छर के थ्रू फैल रहा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? बाय प्रोवाइडिंग, एक तो आपको मच्छर को पैदा नहीं होने देना है. ठीक है, तो यू शुड हैव क्लीन एनवायरमेंट. ठीक है, और उसके साथ वी कैन यूज मॉस्किटो नेट्स. मॉस्किटो नेट्स यूज कर सकते हैं, या फिर इंसेक्ट रिपेलेंट क्रीम यूज कर सकते हैं अपन, सो दैट दी वेक्टर कैन नॉट कम एंड बाइटस और ट्रांसमिट नहीं होगा डिसीज. सो दिस आर सम ऑफ द वेज. उसी के साथ जैसे मैं बता रहा था कि स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम डेवलप कर सकते हैं. वी कैन डेवलप अ स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम. ठीक है, then we should take balanced diet. ठीक है, फिर we can undergo the process of immunization. कौन सा प्रोसेस? इम्यूनाइजेशन. ठीक है, इम्यूनाइजेशन की अगर बात करते हैं तो मैंने आपको बता दिया वैक्सीन वाली बात. ठीक है, यहां पे मैं लिखूंगा वैक्सीन. तो वैक्सीन में क्या किया जाता है? वैक्सीन में आपकी बॉडी को पहले से अलर्ट कर दिया जाता है बाय पुटिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ पैथोजन इन योर बॉडी. योर इम्यून सिस्टम गेट्स एक्टिवेटेड. और आपकी इम्यून सिस्टम क्या करती है? इम्यून सिस्टम रिमेंबर्स पैथोजन. ठीक है, तो इससे क्या होगा? नेक्स्ट टाइम if pathogen enters, तो immune response is fast. इम्यून रिस्पॉन्स क्या होगा? काफी फास्ट होगा अगर नेक्स्ट टाइम ये बॉडी में एंटर होते हैं तो. ठीक है, और एक और नाम आपको याद रखना है वैक्सीन की अगर बात करें तो फर्स्ट वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय एडवर्ड जेनर. ठीक है, और एडवर्ड जेनर को ये आइडिया कहां से आया? तो उन्होंने क्या देखा कि
उन्होंने क्या देखा कि जो लोग पहले से इन्फेक्टेड थे स्मॉल पॉक्स से, उनको स्मॉल पॉक्स फिर से नहीं हो रहा था। तो उनको आइडिया आ गई कि स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्टेड है, मतलब वो पहले पैथोजन उनकी बॉडी में एंटर हो चुका है। तो द आइडिया ऑफ वायरस वैक्सीन वॉज डेवलप्ड इन दैट वे कि इनिशियली आप बॉडी को इन्फेक्ट कर दो पैथोजन से, तो नेक्स्ट टाइम उस पैथोजन का आपकी बॉडी पे हार्म करने का चांसेस काफी कम हो जाएगा। ठीक है, सो वी हैव वेरियस वैक्सीन्स अवेलेबल। जैसे वी हैव ट्रिपल वैक्सीन जिसका नाम है डीपीटी। इट्स अ ट्रिपल वैक्सीन and it is used for the treatment of diphtheria, pertussis, and tetanus। आप देख रहे हो 3 बीमारियों में हेल्प कर रहा है। So this is known as ट्रिपल वैक्सीन। इसे क्या कहा जाता है? ट्रिपल वैक्सीन कहा जाता है। डीपीटी दैट इज डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस को मारने का काम करेगा, so that the immune system becomes more alert। So this is a DPT वैक्सीन। दूसरा वैक्सीन अगर देखें दैट इज OPV, दैट इज ओरल पोलियो वैक्सीन, जो सबने ले रखे। नाम से आपको पता है, इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पोलियोमाइलिटिस। दैट कॉसेस पोलियो। ठीक है, देन देयर इज हेपेटाइटिस वैक्सीन। Used for the treatment of hepatitis B। ठीक है, and then there is the BCG virus। I'm sorry, vaccine, not the virus। BCG vaccine, BCG vaccine, where BCG stands for Bacillus calmette and guerin। This is the name of the scientist, Bacillus and guerin। ठीक है, it is used for the treatment of tuberculosis। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने वैक्सीन्स के नाम लिखे, सम ऑफ द वैक्सीन्स जो आपकी बॉडी में है, जो आपको दिए जाएगी इनिशियल स्टेजेस में, so that your body becomes immune। इम्यूनाइजेशन आपकी बॉडी में डेवलप हो जाएगा, ठीक है, अगेंस्ट दिस डिसीज। ठीक है, सो इसमें से मोस्ट ऑफ द वैक्सीन्स आर गिवन बिफोर द एज ऑफ 5 years। ये जो वैक्सीन है, दे आर अवेलेबल अंडर द चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। Vaccines are available under child immunization program। ठीक है, और इस प्रोग्राम का इंटेंशन क्या है? टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिसीज, टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिसीज। ठीक है, जो वैक्सीन होते हैं, दे आर टू बी प्रोवाइडेड एट अ प्रॉपर एज। वैक्सीन्स एट प्रॉपर एज। अगर प्रॉपर एज पे नहीं दे रहे तो वैक्सीन्स आर यूजलेस। वैक्सीन्स आर यूजलेस इफ नॉट गिवन एट प्रॉपर एज। जैसे कि जो प्रॉपर एज है, इट इज गिवन बिफोर 5 years, आफ्टर 5 years इट्स गोइंग टू बी यूजलेस।
after 5 years the vaccines are useless. ठीक है, क्योंकि तब तक आपकी बॉडी क्या हो चुकी है, इन्फेक्ट हो जाएगी. Because till that time one has contracted an infectious disease. Simple and easy. So we have a lot of diseases. ठीक है. So I hope this is very very clear now. तो अगर जो वायरल डिसीज है उसके अगेंस्ट में आपको क्या करना है, आपको वैक्सीन्स लेने हैं. जो बैक्टीरियल डिसीज है उसके अगेंस्ट में आप एंटीबायोटिक्स ले लोगे तो आप ठीक हो जाओगे. द सिवियरिटी ऑफ द डिसीज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ माइक्रोब्स, नंबर ऑफ पैथोजेंस एंटरिंग योर बॉडी. अगर पैथोजेंस का नंबर ज़्यादा है तो सिवियरिटी ज़्यादा होगी. अगर पैथोजन कम है, नंबर कम है तो सिवियरिटी कम होगी. ठीक है. सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर फ्रॉम माई एंड. ठीक है. इफ यू हैव एनी डाउट्स डू ड्रॉप मी अ मैसेज. ठीक है, अपन इसे सॉल्व करेंगे. काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सो मेक श्योर आप टेक्स्ट बुक में से अच्छे से पढ़ो चीज़ों को. ठीक है, और अगर कोई डाउट आता है तो डू लेट मी नो. थैंक यू सो मच.